हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है साइंस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 10th का है, तो आप इसको समझिएगा, रटना नहीं। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, क्लास 10th का है ये, बायोलॉजी का। समजात अंग क्या होते हैं? देखिए, जो अंग उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं। क्या कहा है? जो अंग यानी कि जो भी हमारी बॉडी का पार्ट है, जो अंग उत्पत्ति या संरचना यानी कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है तथा संरचना यानी कि बनावट में समान होते हैं। ठीक है, जो अंग उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं। क्या कहा गया है? तथा कार्य यानी कि काम करने में भिन्न यानी कि अलग अलग हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। वो क्या कह जाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। समजात से समान, समजात से पता चल रहा है समान अंग वाले, ठीक है। उत्पत्ति और संरचना जिनकी समान होगी वो समजात अंग कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। जैसे पक्षी के पंख होते हैं, ठीक है ना, तथा घोड़े के अग्रपाद यानी कि जो उसके पैरों के आगे का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे मेढक के अग्रपाद, जो मेढक के पैर होते हैं, ठीक है, तथा पक्षी के पंख यानी कि पक्षी के जो पंख होते हैं, ये क्या है? समान है, लेकिन इनके कार्य अलग है। देखिए पक्षी क्या है? पक्षी उड़ने का काम करता है अपने पंखों से, और जो मेढक है वो क्या है? कूदने का, चलने फिरने का काम करता है, ठीक है। अब दूसरा है, देखिए समरूप अंग। समरूप अंग क्या हो गए? वे अंग जो समान कार्य करते हैं। अब इसमें क्या क्या है? समरूप अंग जो समान कार्य, जो समान काम करते हैं, ठीक है, वे अंग हैं जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान लगते हैं। क्या कहा गया है? देखने में भी वो क्या है? समान यानी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है। लेकिन जिनकी जो उत्पत्ति होगी और जो उनकी संरचना होगी वो क्या होगी? भिन्न होगी, यानी कि अलग अलग होगी, ठीक है। वो होते हैं आपके समरूप अंग होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे कहा गया है कीट के पंख, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है? कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख यहाँ पे बताया गया उदाहरण में। चने के पौधे, ठीक है, तथा मटर के पौधे में प्रतान। चने के पौधे और मटर के पौधे में क्या होगा? प्रतान होगा, वो होंगे आपके समरूप अंग। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समजात अंग तथा समरूप अंग का उदाहरण देकर समझाए। उदाहरण देंगे तो ये आपको उदाहरण भी बताने होंगे, ये नहीं कि परिभाषा खाली लिखकर छोड़ दी। तो ये था समजात और समरूप अंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।